हेलो। हेलो, सूरजमल जी हैं? आप कौन बोल रही है? मैं मिसेस भंडारी बोल रही हूँ। उनसे कहिए मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं साहब को बोलता हूँ। साहब, आपको किसका फोन है? मिसेस भंडारी। मिसेस भंडारी? कह दो मैं अभी बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूं। ठीक है सर। मैडम, साहब आपसे बात नहीं कर पाएंगे, वो जरूरी काम कर रहे हैं। देखिए मुझे आप बाद में फोन करो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसी हो? सरला जी कहाँ हैं? अपने कमरे में। दीदी, कुछ भी करके सरला दीदी को यहाँ से जाने से रोकिए। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस आश्रम की हर औरत के लिए माँ के समान है। अगर वो यहाँ से चली गई तो न जाने हम लोगों का क्या होगा। प्लीज तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। जी। नमस्ते सरला जी। मिसेस भंडारी, आप इस वक्त यहाँ बिना किसी सूचना के? क्यों? बिना कोई सूचना दिए मैं यहाँ आ नहीं सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने तो यूं ही कह दिया। लेकिन मैं ये सब क्या देख रही हूँ? ये पैकिंग, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, बाहर जा रही हूँ। कहीं घूमने, छुट्टियां बिताने? बस यूं ही समझ लीजिए। क्यों झूठ बोल रही हैं सरला जी? आप क्या सोचती हैं मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और फिर इतनी बड़ी बात मुझसे छुप सकती है? मिसेस भंडारी, जब आप सब कुछ जानती है तो क्यों पूछ रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं आश्रम हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नहीं सरला जी, मैं आपको ये आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। मिसेस भंडारी, अब आप मुझे रोकने की कोशिश ना करें। वैसे भी आए दिन की चिक चिक से मैं तंग आ चुकी हूँ। इससे अच्छा है कि मैं आश्रम छोड़कर ही चली जाऊं। अच्छा है, मुझे भी शांति मिलेगी और आश्रम के ट्रस्टियों को भी। आपके यहाँ से जाने से किसी को कोई शांति नहीं मिलेगी सरला जी। वे लोग सिर्फ अपने झूठे भरम के चक्कर में आपको झुकाना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना नहीं झुक सकती कि मैं टूट ही जाऊं। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपके यहाँ से जाने के बाद इस आश्रम का क्या होगा? इस आश्रम के बारे में सोचने के लिए आश्रम के कर्ता धर्ता सूरजमल जी है ना। उनकी सोच से अगर ये आश्रम चलता तो ये आश्रम अब तक चकला घर बन गया होता। यहाँ की औरतों की क्या हालत होती, इस बात का अंदाजा है आपको? मिसेस भंडारी, पिछले 25 साल से मैंने ये आश्रम चलाया है और इस 25 साल में मैं हर किसी को अच्छी तरह पहचान गई हूं। मैंने ये आश्रम उनकी मर्जी से नहीं चलाया ना, इसी बात का उनको गुस्सा है। उनके गुस्से का ये मतलब तो नहीं कि ये आश्रम सिर्फ उनकी मर्जी से चलेगा। इस आश्रम के और ट्रस्टीज भी हैं, ये उनका पर्सनल ऑफिस नहीं है। मिसेस भंडारी, पिछले 25 साल से मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है आश्रम चलाते वक्त कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। और आज जब एक मजबूर बेसहारा कुंती के लिए कुछ ज्यादा हमदर्द हो गई तो इन लोगों ने
मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया। कहते मैं कुंती का फेवर कर रही हूं। अगर आप कुंती का फेवर कर भी रही हैं तो इसमें उन लोगों का नुकसान क्या हो गया? आश्रम का कौन सा नियम टूट गया? कौन सी दीवार गिर गई? उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुंती अब तक आश्रम में क्यों रह रही है। मैं क्या उसे घसीट कर बाहर फेंक दूं? बस कुछ ही दिनों का सवाल है। वो खुद ये आश्रम छोड़कर जाना चाह रही है। वो सब के सब अंधे हो गए हैं। जिस विचार को लेकर इस आश्रम की स्थापना की गई थी उसी को भूल गए हैं। ये आश्रम मजबूर बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए है, उन्हें निकालकर बाहर फेंकने के लिए नहीं। अब मैं उन लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती। बहस करके लड़ झगड़ के मैं थक चुकी हूँ। वो लोग मुझे रिटायर करने की बात कर रहे थे। इससे पहले कि वो अपना फैसला सुनाते, मैंने अपना उन लोगों को त्याग पत्र दे दिया। सरला जी, वो लोग यही तो चाहते हैं। वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही हैं। लेकिन उन लोगों ने वाकई मुझे मजबूर कर दिया। सरला जी, आप इस आश्रम की पहचान है। अभी तक ये आश्रम चल पाया है तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप चली जाएंगी तो ये आश्रम बंद हो जाएगा। लेकिन वो लोग तो यही चाहते हैं ना। अब सिर्फ उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ कि आपको यहां से कौन जाने देता है। सरला जी, आप बस अभी कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। उन लोगों से तो मैं बात करती हूँ। नमस्ते सूरजमल जी। अरे मिसेस भंडारी, आप इस वक्त यहाँ? क्यों? आप क्या सोचते हैं कि आप मुझसे फोन पर बात करने से मना कर देंगे तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगी? क्या मैंने कल रात को आपसे बात करने को मना कर दिया था? अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी कल रात की ही तो बात है। आपके नौकर ने बताया कि आपने मुझसे बात करने से मना कर दिया है। चलिए छोड़िए इस बात को। अब कहिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? सरला जी के बारे में। सरला जी के खिलाफ आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। आप यहाँ होती है कब कि आपको बताए? आपको पता नहीं कि सरला जी की वजह से हमारे आश्रम में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए मुझे। देखिए, मैं अब हर किसी को अपने घर बुलाकर प्रॉब्लम बताते तो नहीं बैठ सकता। आपने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर। आपको इस बात का अंदाजा है कि अगर सरला जी इस आश्रम से चली जाएंगी तो आश्रम बंद हो जाएगा? अगर बंद होता तो बंद होने दीजिए, लेकिन अब सरला जी की मन मर्जी से हम ये आश्रम चलने नहीं देंगे। तो क्या आप आश्रम अपनी मर्जी से चलने देंगे? और आपकी मर्जी क्या है बताएंगे मुझे? मैं इस मामले में आपके साथ कोई बहस करना नहीं चाहता। हमारा इरादा तो सरला जी को सिर्फ रिटायर करने का था, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया तो हम क्या करें? क्यों? क्या सरला जी हाथ पैर से लाचार हो गई हैं? या उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? या उन्होंने खुद आपसे कहा है कि वो आश्रम का काम करने में असमर्थ है? वो असमर्थ नहीं है मिसेस भंडारी, लेकिन वो जो काम कर रही है वो हमारे लिए, मतलब कि हमारे आश्रम के लिए ठीक नहीं है। अपने स्वार्थ के चलते कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। आप ही कहिए, आश्रम की इंचार्ज ऐसी होती है क्या? अच्छा, 25 साल बाद आपको ख्याल आया कि आश्रम की इंचार्ज कैसी होनी चाहिए? मैं शुरू से ही देख रहा हूं, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सरला जी को ये आश्रम छोड़ना ही होगा। मैं भी देखती हूँ कि सरला जी ये आश्रम छोड़कर कैसे जाती है। मतलब आप आश्रम के ट्रस्टियों के फैसले के खिलाफ जाएगी? आश्रम के ट्रस्टियों को तो आपने गुमराह किया है। सच्चाई क्या है और सरला जी को इस आश्रम से निकालने की वजह क्या है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या वजह? ये मैं आश्रम के ट्रस्टियों को बताऊंगी। सरला जी ने इस आश्रम के लिए क्या कुछ नहीं किया और आप उन्हीं को निकालने की बात कर रहे हैं। मिसेस भंडारी, आपको पता नहीं हमने कितनी बार कुंती को आश्रम से निकालने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है। कुंती को आप आश्रम से नहीं निकाल पाए तो आपने सरला जी को निकालने की तैयारी कर ली। आपको मालूम है, जब से आश्रम की महिलाओं ने ये खबर सुनी है वो कितनी दुखी हैं। उन्होंने एक दूसरे से बात तक करना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया। लेकिन आश्रम की औरतों को इससे क्या लेना देना? वैसे भी सरला जी ने आश्रम की औरतों को अपने सिर पर चढ़ा के रखा है। सूरजमल जी, आप ये बात मत भूलिएगा
कि अगर आश्रम की औरतें आपके खिलाफ सड़क पर उतर आई तो आपको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको यही बताने आई। मैंने कल सुबह आश्रम के ट्रस्टियों की मीटिंग बुलाई है। सरला जी भी उसमें मौजूद होंगी और आपको उन सब के सामने सरला जी का इस्तीफा नामंजूर करना होगा। नमस्ते। हेलो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग आ गए हैं, तो सूरजमल जी आप मीटिंग की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। आप मुझसे क्यों पूछती है? उनसे पूछिए जिन्होंने आज की मीटिंग बुलाई है। यस मिसेस भंडारी, आप चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?